जय माता दी भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल धर्म और आध्यात्म में स्वागत है। तो सभी माता के भक्त एक बार कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा अवश्य लगाएं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे, ऐसे 7 संकेत जो अगर आपके आसपास घटित हों तो समझ जाइए कि माता आपसे प्रसन्न है और आपके आसपास माता आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं वो संकेत क्या है जो माता आने से पहले देती है, और उसी के साथ हम माता के 9 रूपों की महिमा और उनको लगाए जाने वाले भोग के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो में रात्र के पहले बने रहिए। माता शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। निश्चित ही किसी भी स्त्री का पहला परिचय उसके पिता से ही होता है। पिता के घर में रहकर पुत्रियां बहुत कुछ सीखती हैं। माता पार्वती ने भी वहां से बहुत कुछ सीखा। तो चलिए अब ये बताते हैं कि माता शैलपुत्री का भोग क्या है। माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए, जिससे भक्त निरोगी रहते हैं। माता का दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या पश्चात शिव को पाया था, माता पार्वती ने ब्रह्मचर्य का पालन करके ही शिव को पाया। तो बचपन से युवावस्था तक हमें माता ब्रह्मचारिणी यह सीख देती है कि हमेशा ब्रह्मचर्य धर्म का ही पालन करना चाहिए। और माता ब्रह्मचारिणी को सफेद मिष्टान का भोग लगाना चाहिए। सफेद मिष्टान का भोग लगाने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। अब जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की महिमा। जी हाँ, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है, यह उसका प्रतीक है कि माता अपने पति शिव, जिन्होंने चंद्र धारण कर रखा है, वे भी उनके ही समान तेजस्वी हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि माता चंद्रघंटा को मेवा युक्त खीर या सफेद वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। अब माता का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद ही उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। प्रत्येक महिला जब गर्भ धारण करती है तो वह कुष्मांडा माता की तरह होती है। जन्म देने वाली शक्ति माँ कुष्मांडा के उदर में ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है। विवाह के बाद उनमें जन्म देने की शक्ति है। तो चलिए जानते हैं कि कुष्मांडा को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। तो माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। माता का अगला स्वरूप है स्कंद माता। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती है। प्रत्येक महिला जब अपने बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरती है तो वह किसी न किसी की माता ही बनती है। माता होना सबसे बड़ा सुख है। और माता स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए, जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और माता का छठा रूप है माँ कात्यायनी। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वह कात्यायनी कहलाई। हर महिला के जीवन में संघर्ष और विपदाएं तो आते रहती है, खासकर जब वह विवाहित हो जाती है या किसी बच्चे की माँ बन जाती है। यह उसका दूसरा ही जन्म होता है। तो चलिए जानते हैं माँ कात्यायनी का भोग क्या है। माँ कात्यायनी को शहद और पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही कठिनाइयों का नाश होता है। अब हम बात करेंगे माता के अगले स्वरूप का। माता के अगला स्वरूप है माँ कालरात्रि। माँ पार्वती देवी काल अर्थात इस तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसीलिए इसे कालरात्रि कहा जाता है। प्रत्येक महिला संघर्ष और संकटों से गुजरकर अपने परिवार की
हर तरह से रक्षा करती है। महिला में वह एक अद्भुत शक्ति है जो अपने पति और पुत्र को अपनी इच्छा से सुरक्षित रखती है और उन्हें सही मार्ग दिखाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि माँ कालरात्रि को हमें किस चीज का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़ व नींबू का भोग लगाना चाहिए। तो अब माता के अगले स्वरूप का वर्णन करते हैं, वह है महागौरी। तो कठोर तप करने के बाद जब उसका वर्ण काला पड़ गया, तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगा जी से पवित्र जल से मलकर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर सा हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। हर वह महिला जो अपने पति के लिए व्रत, उपवास और धर्म के कार्य करती है, वह महागौरी का अवतार है। महागौरी माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे संतान सुख में वृद्धि होती है और पति की आयु लंबी होती है। तो चलिए अब जानते हैं माता का अगला स्वरूप है सिद्धिदात्री। माता का यह 9वां रूप है। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वे हर प्रकार से रिद्धि सिद्धि दे देती हैं। इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसी तरह जिस घर परिवार के सदस्य अपने घर की माताओं का आशीर्वाद लेते रहते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करते हैं, तो वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सर्व सिद्धि को देने वाली माता को किस चीज का भोग लगाया जाता है। तो सिद्धिदात्री माता को अनार का भोग लगाना सर्वोत्तम होता है। ऐसी मान्यता है कि अनार का भोग लगाने से अनहोनी से बचाव होता है और माता रानी की कृपा हमेशा बने रहती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन दिव्य संकेतों के बारे में, जो यदि आपको वह 7 संकेत अगर इस नवरात्र में मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपके आसपास है। तो चलिए संकेतों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 संकेत, यदि आपको अपने आसपास कोई गाय दिखे और वह गाय लगातार आने लगे आपके आसपास, तो समझ जाइए कि यह माता का इशारा है, क्योंकि गाय को कामधेनु कहा जाता है और कामधेनु माता की ही बहन मानी जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि यदि नवरात्र में गाय रोज आसपास आने लगे, तो समझ जाइए कि यह माता रानी का इशारा है और माता रानी आपके आसपास है। नंबर 2 संकेत, यदि जो आपने अखंड ज्योत जला रखी है उसकी लौ बहुत ही तेज जलने लगे, बिल्कुल तेज जलने लगे और उससे चढ़ 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 की आवाज आने लगे, तो समझ जाइए कि यह भी माता रानी का इशारा है कि उस लौ में साक्षात देवी माँ प्रकट हो गई है और माता आपकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न है। नंबर 3 संकेत, दीपक की बाती में फूल का बनना। जी हाँ, यदि आपने जो दीपक लगाया है उसमें फूल की आकृति, ओम की आकृति या ऐसी कोई भी आकृति बने, तो समझ जाइए कि माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपको दर्शन देने आई है। नंबर 4 संकेत, यदि आपको घर में मधुमक्खी दिखाई दे, तो समझ जाइए कि यह माता दुर्गा की कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि मधुमक्खी को माता दुर्गा का ही अंश माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जिस जगह में माता दुर्गा होगी वहाँ मधुमक्खियाँ स्वतः ही आ जाती हैं। तो यदि आपको नवरात्र में मधुमक्खी दिखे, तो समझ जाइए कि यह भी देवी माता का ही संकेत है कि वह आपके आसपास है। नंबर 5वां संकेत, यदि आपको मधुर ध्वनि सुनाई दे या ऐसी मधुर सुगंध महसूस हो, तो आप समझ जाइए कि यह माता रानी का संकेत है कि वह आपके आसपास है। यदि कहीं संगीत ना बज रहा हो लेकिन आपके कानों में एक गूंज उठ रही हो, तो समझ जाइए कि यह माता रानी का इशारा है कि वह आपके आसपास है। नंबर 6 संकेत, यदि आपको काली चींटियां दिखने लगे और चींटियां क्रमबद्ध रूप से चले और आपका रास्ता काटे, तो समझ जाइए कि यह माता रानी का इशारा है कि वह आपके घर में पधार चुकी हैं। तो माता का स्वागत कीजिए और उनकी कृपा की दृष्टि का पात्र बनिए। अगला संकेत है 7वां संकेत, यदि आपको नवरात्र में कोई दीनहीन, कोई गरीब आपके
द्वार पे आता है कुछ मांगने, तो समझ जाइए यह देवी माता का अवतार है। उसकी आप मदद अवश्य कीजिए, क्योंकि देवी माता पृथ्वी में अपने भक्तों की परीक्षा लेने को किसी भी रूप में आ सकती हैं। तो उसकी सेवा अवश्य कीजिए, उसको दान पुण्य जो भी है उसको अवश्य दीजिए। तो चलिए, ये थे कुछ संकेत जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है और देवी माता रानी आपके आसपास है। क्योंकि दोस्तों, कलयुग में साक्षात देवी तो आपके सामने प्रकट नहीं हो सकती। माता अपने रूपों में या किसी भी रूप में आकर इशारा या संकेत दे सकती है, लेकिन अज्ञानतावश हम उनको पहचान नहीं सकते। तो चलिए, अगर इनमें से एक भी संकेत आपको मिला हो तो आप यकीन मानिए कि माता रानी ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है और उस जगत जननी जगदम्बिका का आप दिल से शुक्रिया कीजिए और उसकी भक्ति कीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके साथ भी इनमें से कोई एक संकेत भी घटित हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, माता रानी आपके सारे कष्टों का निवारण करें। जय माता दी।